बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोपाल का एक छोटा सा परिवार रहा करता था। गोपाल अपने दोनों बेटे, बड़े भाई का नाम सीताराम और छोटे का नाम संतोष, और बड़ी बहू रीना के साथ रहा करता था। छोटा बेटा संतोष बचपन से ही एक आंख से काना था। गोपाल के पास एक गाय भी थी जिसका नाम लाली था, जिसे गोपाल बहुत प्यार करता था। गोपाल की बड़ी बहू रीना को अपने ससुर और देवर जी के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन रीना सीताराम से कहती है, सुनिए जी, मैं तो इस बुढ़े से तंग आ गई हूँ। पता नहीं इन दोनों बाप बेटों से मेरा कब पीछा हटेगा। क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे दिखाई नहीं देता क्या आपको? मुझे तो इस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है। आप अपने बूढ़े बाप से कुछ कहते क्यों नहीं हो? उस बूढ़े ने तो जीना मुश्किल कर रखा है। क्या मैं उसकी नौकर हूँ जो दिन रात उस अंधे बेटे और उस बूढ़ी गाय की सेवा करूँ? बहू, अरे ओ रीना बहू। आ रही हूँ। क्या बहू, तुम क्या कर रही हो? देखो अभी तक मेरी लाली भूख से चिल्ला रही है। अभी तक इसे चारा क्यों नहीं डाली? क्या हुआ? क्यों गला फाड़ दे रहे हो? थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रख सकते हो क्या? अरे इतनी ही फिक्र है तो खुद ही क्यों नहीं घास डाल लेते? अरे बेटी, मेरे इस बूढ़े शरीर में मैं इतनी ताकत होती तो मैं तुमसे कभी नहीं कहता। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। धीरे धीरे शरीर भी साथ छोड़ रहा है। तुम बूढ़े हो तो मैं क्या करूं? मुझसे पूछकर बूढ़े हुए थे क्या? तुम मुझे इतना परेशान हमें क्यों करते हो? अरे बहू, मैंने तो सिर्फ तुम्हें चारा डालने को बोला। तुम मुझे इतनी बातें क्यों सुना रही हो? और सीताराम कहाँ है? वो अभी सो रहे हैं। क्या हुआ पिताजी, सुबह सुबह रीना पर क्यों चिल्ला रहे हो? अरे नहीं बेटा, मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ। मैंने तो बस रीना से बोला कि लाली को चारा डाल दे, लेकिन वो मुझे ही सुनाने लगी। तभी वहाँ गोपाल का छोटा बेटा संतोष आता है। क्या हुआ पिताजी, क्यों सुबह सुबह क्या बात हो रही है? क्या बेटा, तू इतनी सुबह सुबह कहाँ गया था? पिताजी, मैं खेत के काम से बाजार गया था। अरे सीताराम, तुझे शर्म नहीं आती है क्या, जो संतोष से ऐसी हालत में काम करवा रहा है? इसे वैसे भी एक आंख से दिखाई नहीं देता। अगर इसे कुछ हो जाता तो अपने छोटे बेटे को लेकर पिताजी का कुछ ज्यादा ही चिंता है। अरे पिताजी, इसे एक आंख से दिखाई देता है ना, थोड़ा काम कर लेगा तो बीमार भी नहीं पड़ेगा। भैया सही कह रहे हैं। पिताजी, आप मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। आप जाकर नहा धो लीजिए, तब तक मैं लाली को घास डाल देता हूँ। गोपाल को अपने छोटे बेटे संतोष की बहुत चिंता होती थी, क्योंकि उसका बड़ा बेटा और बहू रीना संतोष को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसलिए गोपाल चाहता था कि उसके जीते जी संतोष की शादी एक बहुत अच्छी लड़की से हो जाए। एक दिन गोपाल अपने पुराने दोस्त प्रेम मोहन से मिलता है। क्या हुआ प्रेम मोहन भाई, हमसे तुम बहुत दिनों बाद मुझसे मिलने आए हो? मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढ रहे हो। अरे हाँ भाई गोपाल, मैं अपनी बेटी सनाया के लिए अच्छा सा घर परिवार ढूंढ रहा हूँ। अच्छा घर मिलते ही मैं बेटी की शादी करवा दूंगा। भाई प्रेम मोहन, मैं सोच रहा था कि हमारी पुरानी दोस्ती को क्यों ना हम रिश्तेदारी में बदल दे। आप क्या कहना चाहते हैं गोपाल भाई, मैं समझा नहीं। अरे भाई प्रेम मोहन, तुम अपनी बेटी के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे हो, पर मैं अपने बेटे के लिए अच्छी सी लड़की देख रहा हूँ। तो क्यों ना तुम अपने बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दो। अरे भाई गोपाल, ये तुम क्या कह रहे हो? कहाँ मेरी बेटी सनाया और कहाँ तुम्हारा काना बेटा संतोष है? ऐसा मत बोलो प्रेम मोहन, मेरे बेटे में भला क्या कमी है? क्या कमी है ये तुम पूछ रहे हो? उसकी कमी तो पूरा गांव जानता है। तुम्हारा बेटा काना है। भला मैं अपनी सुंदर बेटी तुम्हारे काने बेटे से क्यों करूंगा? ये क्या कह रहे हो प्रेम मोहन? मैं तुमसे ये नहीं चाहता था। भले ही मेरा बेटा एक आंख से अंधा है, मगर तुम देखना, मैं अपने बेटे का विवाह बहुत सुंदर कन्या से कराऊंगा। क्या हुआ पिताजी? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप बहुत परेशान हैं। कोई बात है? क्या बेटा संतोष, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तुम्हारा विवाह एक अच्छी लड़की से हो जाए। अगर मुझे कुछ हो गया तो पता नहीं तेरा क्या होगा। अरे पिताजी, आप इतना चिंता क्यों करते हो? ये सब बातें छोड़िए और आराम कीजिए। मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ। क्या हुआ भाग्यवान, आज इतनी तुम खुश दिखाई दे रही हो? अरे आज तुम्हारे पिताजी और संतोष की बातें सुनी थी। पता है, आज वो काने भाई के लिए लड़की देखने गए थे। अरे ये तुम क्या मजाक कर रही हो? इस गाने को अपनी बेटी कौन देगा? अरे
मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है। करना होगा जब तुम्हारे पिताजी का देहांत हो जाएगा और तुम्हारे छोटे भाई को हम नौकर बना के रखेंगे। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। मुझे भी उसी दिन के इंतजार है। पिताजी की जायदाद तो हमने अपनी चालाकी से हड़प भी ली है। अगले दिन संतोष लाली को लेकर जंगल में घास चराने के लिए ले जाता। लाली, तू यहीं आसपास ही रहना, कहीं दूर मत जाना। मैं यहीं पर पेड़ छांव के नीचे बैठा हूँ। संतोष पेड़ की छांव में आराम कर ही रहा होता है कि तभी उसे किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे अरे, ये किसकी आवाज है रोने की? इतने घने जंगल में भला कौन रो रहा है? संतोष जंगल के भीतर जाता है और देखता है तो एक पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी रो रही थी। संतोष को ये सब थोड़ा अजीब लगा और उसने उस लड़की के पास जाकर कहा, अरे सुनो, तुम क्यों रो रही हो? तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम रानी है। मैं यहीं पास के एक झोपड़ी में अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी। मेरे माता पिता बचपन में ही छोड़कर चले गए और अभी कुछ दिन पहले ही मेरी बूढ़ी दादी भी मुझे इस दुनिया में छोड़कर चली गई। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब मैं भी नहीं जीना चाहती हूँ। मगर तुम कौन हो और तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? जी, मेरा नाम संतोष है। मैं यही पास के गांव में रहता हूँ। मैं जन्म से ही एक आंख से अंधा हूँ। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछो ना। रानी, तुम एक अच्छी लड़की हो। रानी, तुम मुझे बहुत पसंद आई। क्या तुम मुझ जैसे काने से विवाह करना चाहोगी? जी, मैंने भी तुम्हारी तरह दयालु और जान की फिक्र किए बिना दूसरों की मदद करने वाला इंसान नहीं देखा। मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। और वो लोग शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी में रहने लगते हैं। पर उसका परिवार एक अच्छा बन जाता है और वो अपने पिता के साथ रहने लगता है। और दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।